दोस्तों हमारे पास आ गया है Realme GT Master Explorer Edition। ये Realme GT एंड Realme GT Master इसके बीच वाला फोन है जो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है। इट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड इन चाइना, लेकिन इंडिया में ये नहीं आएगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जो 31,000 से लेके 38,000 का जो स्पेस है उसमें Realme का कोई फोन नहीं है। तो अगर ये लेके आते थे तो अच्छा होता था, बट दे हैव नॉट गॉट इट। आई रियली डोंट नो व्हाई। वैसे क्विकली दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, बट वी आर गोइंग टू रन थ्रू इट। याद रखिए दोस्तों, मुझे लगता है ये जो फोन है आएगा, लॉन्च होगा इंडिया में सिर्फ अलग नाम से। शायद इट विल बी Realme GT Neo 2 या फिर Realme GT Neo Gaming, ऐसे किसी नाम से आने वाला है। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन खोलते हैं इस बॉक्स को अभी। ब्लैक बॉक्स है, इंडिया में जनरली येलो होते हैं। दिस इज द चाइनीज बॉक्स, इसलिए चाइनीज लेटरिंग वगैरह है इसके अंदर। ओके, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव द फोन एंड टिपिकल फील, मतलब हाथ में लेने के बाद दोस्तों पता चलता है दिस इज अ Realme फोन। लाइट है, ओके। यू हैव ओपेक केस है दोस्तों, अच्छी केस है, थोड़ी अलग, जनरली क्लियर केस होती है। ऑलराइट, दिस इज अ 65 वॉट चार्जर एंड ओके, सिम कार्ड टूल एंड USB to USB टाइप C केबल। ऑलराइट, लेट्स कीप एवरीथिंग, रखते हैं सब कुछ साइड में। लेट्स लुक एट द फोन। ये मैं पहले से Realme के फोन्स के बारे में कहता आ रहा हूँ, इनका जो इन हैंड फील होता है ना, एक बार आप फोन हाथ में लेते हो पता चलता है कि दिस इज अ Realme फोन। दे आर लाइट एंड वेरी नाइस, जनरली ऑल्सो ऑन द स्लिमर साइड। बहुत दिनों के बाद वाइट फोन देख रहा हूँ। जनरली कलरफुल बहुत सारे आजकल फोन देखने को मिलते हैं, बट नॉट वाइट। दिस इज एंड दिस इज नॉट शाइनी वाइट, मैं कहूँगा मैट वाइट है। ये देखिए, अच्छा लगता है दोस्तों वाइट कलर, इट लुक्स नाइस एंड दिस इज अ ग्लास बैक बाय द वे। वैसे दोस्तों क्विकली दो हमारे पास लॉन्च हो गए इंडिया में, उनके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो लुक एट दिस इज Realme GT Master Edition, दिस इज Master Explorer Edition जो बीच में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये है Realme GT विद वेगन लेदर। लुक एट दिस। वैसे दोस्तों अगर इन दोनों के साथ कंपेयर करते हो, दिस वन इज मोर अंडरस्टेटेड डिजाइन। जी हाँ, सिंपल सा है। वैसे दोस्तों ये Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन आता है। इसकी जो फ्रेम है दैट इज अ मेटल फ्रेम, सो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है इसका। एंड केस डालने के बाद देखते हैं, अच्छी तरह से फिट होती है केस, नो प्रॉब्लम्स, वेरी नाइस। Ooh, this looks nice, huh? Case is also very nice. Time to, जी हाँ, फोन गिराने का वक्त हो जाता है, बट दिस केस इज गुड। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक चीज दोस्तों, ये डेफिनेटली प्रीमियम लगता है, हाथ में पतला है। अगर वेट के बारे में बात करूं तो इट विल बी अबाउट 185-190 ग्राम्स, दैट्स व्हाट आई थिंक। लेट्स सी। ऑलराइट, 186-187 ग्राम्स, तो जैसे मैंने कहा था अबाउट 185-190 ग्राम्स, तो उतना ही है। वेरी नाइस, लेकिन स्लाइटली स्लिपरी लगता है क्योंकि जो कर्व्ड ग्लास है पीछे की तरफ और आगे की तरफ कर्व्ड है, सो दैट इज प्रोनाउंस। तो स्लिपरी मैं कहूंगा थोड़ा बहुत है, बट इन हैंड फील इज नाइस। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अगेन 3.5 mm जैक नहीं है, नीचे की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है। एंड दिस वन हैज गॉट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, इसलिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। देखते हैं सिम कार्ड जो है दैट इज ओके। एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं है इसके अंदर दोस्तों, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। टाइम टू स्टार्ट द फोन। बाहर देख लिया, अब देखते हैं अंदर। आपको पता है क्या करना है, अगर अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ऐसे जबरदस्त वीडियोस लाते रहते हैं आप तक, अच्छे फोन्स दिखाते रहते हैं। लुक एट दैट डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, 6.55 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है इसके अंदर, HDR10 का भी सपोर्ट है। ओवरऑल ब्यूटीफुल डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली 90% के ऊपर है, क्योंकि साइड के जो बेजल्स हैं कर्व डिस्प्ले की वजह से दिखते ही नहीं है, दे आर लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। ऊपर का जो बेजल है वो भी पतला है, चिन इज ऑल्सो स्मॉल, सो लवली इमर्सिव डिस्प्ले। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इसमें आता है Qualcomm Snapdragon 870, ये 5G प्रोसेसर। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, 8128 एंड ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 12256G। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 12256। एक बात अच्छी है दोस्तों, UFS 3.1 स्टोरेज आता है एंड फास्टर LPDDR5 रैम आती है। 4500 mAh की बैटरी है एंड 65 वॉट फास्ट चार्जिंग है। सो बैटरी के मामले में, स्पेसिफिकेशंस के मामले में आई विल से
राइट अप देयर, वेरी नाइस। अंतुतु स्कोर भी आप देखोगे ऑन पेपर ऑल्सो वेरी गुड, 7,10,000 के ऊपर इसका स्कोर आता है, सो विच इज गुड। एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी इट शोज दोस्तों, जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, क्योंकि हाईएस्ट सेटिंग पे आप आराम से खेल पाओगे, ज्यादा आपको फ्रेम ड्रॉप्स या फिर स्टटरिंग वगैरह बिल्कुल नहीं दिखेगा। 870 इज ऑब्वियसली अ वेरी केपेबल प्रोसेस। अगर आप उसे टीम अप करते हो LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1, दैट परफॉर्मेंस गोज नेक्स्ट लेवल एंड सेम यू गेट हियर। ओएस के मामले में अगर बात करूं दोस्तों, तो इसमें Realme UI 2.0 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 11। दोस्तों अगर कैमरा के बारे में बात करूं तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। अगर आप GT एंड GT मास्टर एडिशन देखोगे, उसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर था, इसमें जो है ये 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है। जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है, थर्ड सेंसर इज 2 मेगापिक्सल, और आगे आपको लेफ्ट पंच होल में 32 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। कुछ फोटोज वगैरह दिखा रहा हूं, ठीक ठाक ऐसी। ये जो GT एडिशंस हैं दे आर मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रादर देन कैमरा ओरिएंटेड, बट फिर भी मैं कहूंगा नॉर्मल डे लाइट कंडीशन में जो भी फोटो आते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों सही में अच्छा है। इवन सेल्फी के मामले में मैं कहूंगा 32 मेगापिक्सल वर्क्स वेरी वेल। जो स्किन टोन्स वगैरह हैं वो अच्छे आते हैं, लेकिन याद रखिए ये जो फोटोज दिखा रहा हूं मैं, दोज आर ट्यून्ड फॉर चाइनीज रीजन, इधर थोड़ा ट्यूनिंग अलग होता है, सो कंसीडर दैट। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, विच वर्क्स वेरी वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 5G है इसके अंदर, 4G वोल्टी है। ये अगेन चाइनीज एडिशन है तो वाईफाई कॉलिंग वगैरह आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी ऑप्शन सब आएंगे। ब्लूटूथ 5.2 है एंड डुअल बैंड वाईफाई आता है। मल्टीमीडिया, जैसे मैंने डिस्प्ले के बारे में बताया, डिस्प्ले इज वेरी वेरी गुड। व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइट है, कलर्स पंची दिखते हैं, मजा आता है वीडियो देखने में। जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, यस दिस वन हैज गॉट स्टीरियो स्पीकर्स, वो स्लाइटली इम्बैलेंस लगता है क्योंकि नीचे का जो स्पीकर है ज्यादा लाउड है, ऊपर का जो ईयरपीस में स्पीकर है दोस्तों उसका आवाज थोड़ा कम है, सो थोड़ा ज्यादा बैलेंस होता तो अच्छा होता, बट स्टिल आई विल से द क्वालिटी ऑफ साउंड इज क्वाइट गुड। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा है। वैसे दोस्तों अगर कलर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें 4 अलग अलग कलर्स आते हैं। अगर चाइनीज प्राइस के बारे में बात करूं, क्योंकि इधर लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना में हुआ है, तो चाइनीज प्राइस 2899 युआन यानी 2900 युआन, तो कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज में तो अबाउट 33,000-34,000, और जो ऊपर वाला है दैट वन इज 3199 मतलब 3200 युआन, 37,000-38,000। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, वो Realme का कोई भी फोन बिटवीन 30,000-31,000 एंड 37,000-38,000 के बीच में नहीं है, सो दे कुड हैव लॉन्च दिस एंड प्रोबेबली जैसे पहले बताया दे विल लॉन्च, लेकिन दूसरे नाम से हो सकता है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में ये जो फोन है आई थिंक इट इज क्वाइट गुड। मतलब अगर आप देखोगे कि 32, 33, 34,000 में कौन से दूसरे फोन्स मिलते हैं और उसके साथ कंपेयर करोगे, यस इट गिव्स यू अ लिटिल मोर देन अदर्स। चलिए दोस्तों, यही बताना था Realme GT Master Explorer एडिशन के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।